about the most awaiting event, Samudra Manthan, the legendary episode in Hindu mythology. Dear parents, it is to notify you LKG और UKG के बच्चे ग्रीन रूम में जा चुके हैं। उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ग्रीन रूम से रिसीव कर लें। Yes, Khushi. The story begins with gods and demons competing for supremacy. The gods, led by Lord Indra, were weakened due to the curse, while the demons, led by the Bali, gained strength. to regain their power. The gods sought the help of Lord Vishnu, who advised them to churn the ocean of milk, Kheer Sagar, to obtain the nectar of immortality, Amrit. To regain the demons and gods agreed to work together, churn the ocean using the mountain Mandrachal as the churning rod and the serpent Vasuki as the rope. आदरणीय दर्शकों, समुद्र मंथन को विस्तार से जानने के लिए आइए हम सब चलते हैं गुरुश्रेष्ठ महर्षि दत्तात्रेय जी के पास। शिरोमणि दत्तात्रेय महाराज के श्री चरणों में शिष्य पुंडरीक का सादर प्रणाम। आयुष्मान एवं तेजोयुक्त हो, तुम्हारी कीर्ति चारों दिशा में फैले, यशस्वी हो। कहो, क्या अध्ययन कर रहे हो? आचार्य श्रेष्ठ, मैंने आज गुरु बृहस्पति एवं गुरु शुक्राचार्य के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन किया। गुरुदेव, मन में एक संशय है। क्या संशय है आर्यपुत्र? गुरु जी दोनों ही प्रकांड विद्वान, फिर देवों में देवत्व और असुरों में असुरत्व कैसे आ गया? यही तो ब्रह्मांड का गुण रहस्य है। क्या तुम्हें नहीं लगता? सूर्य के प्रकाश का महत्व तभी तक है जब हम रात की कलुषता को जान लें। हाँ, ये तो है। रात हुए बिना हम कैसे जानेंगे कि ये दिन है? हाँ, यही तो सृष्टि का गुण रहस्य है। वो खरा, वो झरा, सुख, जीवन, मरण, ये सब ब्रह्मांड के परम तत्व है। तो क्या सद्गुण से युक्त यह संसार परिचालित नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सृष्टि के संचालन के लिए सतगुण, रजोगुण और तामगुण तीनों का होना आवश्यक है। कदाचित इसी संदर्भ में आपने देवासुर संग्राम के बारे में सुनाने के लिए कहा था गुरुदेव। हाँ, कहा तो था। तो फिर मैं विकल हूँ। मेरे कंठ पटल आपकी सुधारूपी प्रसाद श्रवण हेतु पूर्ण रूप से तैयार है गुरुवर। इतना उतावलापन? हाँ गुरुदेव,
मेरे इस ज्ञान के पाशा को शांत करें। अखिल ब्रह्मांड चारों ओर शून्य था। तब एक दिन दिव्य प्रकाश से दीपित हो महाशक्ति नारायण प्रकट हुई। तब सृष्टि के संचालन हेतु उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अवतरित किया। इन्हीं तीनों शक्तियों के साथ सृष्टि की रचना हुई। नदी, पहाड़, वन, वृक्ष, पेड़, दानव, पशु, पक्षी इत्यादि की रचना हुई। फिर तो गुरुजी इस सृष्टि की रचना होते ही चली गई। अब समझा। देव और असुर अपने अपने अधिकारों के लिए युद्ध करने लगे होंगे। सत्य वचन हुआ। यही छोटे छोटे युद्ध देवासुर संग्राम के रूप में प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार हो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पर मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। आरंभ है प्रचंड बोल
भीषण युद्ध था गुरुजी। इस युद्ध में अवश्य ही देवता विजयी हुए होंगे। नहीं पुंडरी, तुम्हारा अनुमान सर्वथा गलत है। असुर अपनी अपार शक्ति के कारण हर बार जीतते चले गए। परंतु गुरुदेव, एक बार आपने देवता और असुर संधि की भी चर्चा की थी। क्या यह संभव हो पाया? हाँ वत्स, अमृत कलश के चाह में असुरों ने देवताओं की संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अमृत कलश? हाँ पुंडरी, दुर्वासा ऋषि ने देवताओं को शाप मुक्त करने के लिए समुद्र मंथन का उपाय बताया, जो अकेले देवताओं के बस की बात नहीं थी। अतः उन्होंने असुरों को समुद्र मंथन के सहयोग के लिए संधि का प्रस्ताव भेजा। तो चलो वत्स, मैं तुम्हें समुद्र मंथन की पावन कथा श्रवण रीति से नहीं, मनन रीति से सुनाता हूँ, जिसे हम अपने विश्व पटल पर सजीव रूप में देखें।